हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 यू कैन से और 4 यू कैन से इंटरव्यू टू ऑनबोर्डिंग कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बता दो फ्रेंड, वंस यू गिव योर वंस यू गिवन योर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम, ओके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री एनक्यूटी। ओके, सो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है सर फ्री एनक्यूटी और पेड एनक्यूटी में क्या डिफरेंस है। तो पेड एनक्यूटी आप लोग जो है, ओके, सो पेड एनक्यूटी होता क्या है, बेसिकली आप लोग टीसीएस आयोन के पोर्टल्स, टीसीएस आयोन के साइट से आप लोग 999 पे कुछ पैसे देके एनक्यूटी एग्जाम लिखते हो। बट एनक्यूटी, पेड एनक्यूटी से टीसीएस कभी भी आपको इंटरव्यू मेल सेंड नहीं करेगी। करेक्ट। अगर आप लोग टीसीएस का फ्री एनक्यूटी लिखते हो, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे वो ऑफ कैंपस हो, तभी आप लोग के पास फर्दर अपडेट्स आते हैं देखने को। गॉट इट। सो वंस यू गिवन योर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम, फ्री एनक्यूटी एग्जाम, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके पास विद इन 2 to 3 वीक्स में, ओके, विद इन 2 to 3 वीक्स यू विल गेट योर सिलेक्शन मेल। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो एनक्यूटी सिलेक्शन मेल आएगा, नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू मेल। अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो तो आफ्टर 3 to 4 वीक्स आपके पास रिजेक्शन मेल आएगा। मतलब टीसीएस पहले आपके पास सिलेक्शन मेल सेंड करेगी जितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे एनक्यूटी एग्जाम लिखने के बाद, और बाकी कैंडिडेट्स को होल्ड पर किया जाएगा। उसके एक वीक के बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे उसमें से कुछ लोगों को भी सिलेक्शन मेल आएगा। बाकी सेकंड फेज लिस्ट होगा, मतलब 2 फेज के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। और बाकी में जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट बच जाते हैं उनके पास रिजेक्शन मेल आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना ही सिलेक्शन आता है ना रिजेक्शन आता है, तो आप लोग होल्ड पर हो जाते हो, ठीक है। बट वेट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा इंटरव्यू इनवाइट का मेल, जिसमें कि आपका लोकेशन दिया रहेगा। करेंटली टीसीएस इंटरव्यू जो है वो फिजिकली आपका ले रही है, और एक दिन वहीं आपका टीसीएस का टेक्निकल, देन एमआर, देन एचआर। एचआर आपका बाद में होगा। अगर आपको टेक्निकल एमआर क्वालिफाई करोगे तभी आपका एचआर कॉल करेंगे आफ्टर 10 minutes to 2 hours। आपको वेट करना पड़ेगा। ओनली इफ यू क्लियर योर टीसीएस टीआर एंड एमआर राउंड, देन ओनली एचआर विल कॉल यू। एंड एचआर इज नॉट अ एलिमिनेशन राउंड, वो बस आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, दैट्स इट। आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो, ओके। मतलब इंटरव्यू के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वालिफाई हो चुके हो। उसके बाद आप लोग को जो है फिलहाल 1 से लेकर 3 वीक तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिशन का एक मेल आएगा, जिसमें कि वो आस्क करेंगे कि प्लीज अपना डॉक्यूमेंट जो है आप लोग सेंड करो। कुछ इस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट का मेल आ सकता है, ठीक है। अगर ये मेल आ रहा है मतलब कि आप लोगों ने टीसीएस का इंटरव्यू क्वालिफाई कर रखा है। और एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट मेल कर देते हो, डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हो टीसीएस से एचआर के पास, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको बोलेंगे वो लोग। ये देने के बाद वो आपका क्राइटेरिया चेक करेंगे। इफ यू आर मीटिंग द टीसीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन आपके पास एक शॉर्टलिस्ट का मेल आएगा, दैट आप जो है शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, ठीक है। आप लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हो फॉर दिस रोल, करेक्ट। और उसके बाद आप लोग शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपके पास 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, मतलब 10 से 15 दिन का टाइम लगता है फॉर गेटिंग योर ऑफर लेटर। आपके पास मेल भी आ सकता है या फिर नेक्स्ट डे पोर्टल पे आपका डायरेक्टली जो है वो ऑफर लेटर जनरेट कर देंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बीजीसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो आप लोग इनिशिएट कर देना। इट्स नॉट मैंडेटरी टू कंप्लीट बीजीसी प्रोसेस, बट यू हैव टू इनिशिएट। उसके बाद आप लोग को फिर जो है, अगर आपका एनएसआर आईटी पिन जनरेट होता है, देखो एनएसआर आईटी पिन जनरेट होगा आपका आफ्टर गेटिंग ज्वाइनिंग लेटर, ओके। सो ये भी आपका प्रोसेस के अंडर में ही आता है। देन आपका पिन आपका जो है आईएलपी एलिजिबल हो जाता है। आईएलपी एलिजिबल होने के बाद अभी देखो सीपीआईपी का कोई भी एग्जाम का ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि टीसीएस ने अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई असेसमेंट का कोई अनाउंसमेंट नहीं करा। बट अगर होता है तो वो आपका ऑफर लेटर के बाद ही देखने को मिलेगा। ज्वाइन लेटर जब आएगा देखने को, उसके आसपास आपको पास ज्वाइनिंग आईपीएस सीपी का भी एग्जाम मेल देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आपको ज्वाइनिंग रेडीनेस सर्वे मेल देखने को मिलेगा। अब ये ज्वाइनिंग रेडीनेस मेल जो है वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कुछ लोगों के पास तो 6 बार भी मेल देखने को मिले हैं ज्वाइनिंग रेडीनेस को लेकर। उसके बाद आपके पास जो है 1 से 2 वीक के अंदर में, तो हर एक बीच में ड्यूरेशन जो है वो 1 वीक मिनिमम लगता है, मैक्सिमम आपका 3 से 4 वीक भी लग सकता है, ठीक। किसी किसी का 2 महीने भी लग जाते हैं, ओके। यू नेवर नो, बट यू हैव टू कीप पेशेंस इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉइंट टीसीएस, ओके। देन आपका जॉइंट लेटर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट डे पोर्टल पर आपको बस कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा, फिर आपका जॉइंट आउट हो जाएगा, करेक्ट। और ओके, स्टिल नॉट रिसीव्ड एनक्यूटी रिजल्ट, इंटरव्यू रिजल्ट, इट्स मीन वी आर रिजेक्टेड? नो, यू हैव टू वेट। Let's suppose if you're given your NQT exam, if you still not got any update, it means your result is still not declared. And after interview still not got any update, and if your profile, if your status is showing rejected, it means you are rejected, okay. So अगर बेस्ट ऑप्शन आ रहा है आफ्टर इंटरव्यू, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, आपको वेट करना पड़ सकता है, ओके। आपका नेक्स्ट पोर्टल पे ईच एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग टू अपडेट, ओके। इंपॉर्टेंट अपडेट टीसीएस इंटरव्यू अपडेट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन फॉर प्राइम शॉर्टलिस्ट, निंजा शॉर्टलिस्ट, डिजिटल शॉर्टलिस्ट, करेक्ट। तो इससे आपके पास जो है एक मेल देखने को मिलेगा। और ये इंटरव्यू इनवाइट का मेल है, वंस यू क्लियर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट टाइमलाइन है जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड दिस इज अ
Okay, so this is the whole process in which TCS is currently following to get your joining date after writing the NQT exam. Okay, so इसके अलावा भी आपके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं आप लोग कमेंट से पूछ लेना, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, आपका NQT का रिजल्ट है, ठीक है, आप लोग जब लिखते हो तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी हर एक रीजन वाइज और निंजा डिजिटल प्राइम वालों का अलग अलग ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन हो जाना, वहाँ भी अपने डिस्कशन को पूछ सकते हो। सो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।